हेलो दोस्तों। हमने कल पूरे 50 क्वेश्चन देखे। कितने? पूरे 50 क्वेश्चन देखे थे। और आज शुरू करते हैं 51 से लेकर पूरे 100 तक, यानी कि पूरे 50 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, आप सभी का एग्जाम सेंटर चैनल में स्वागत है। ओके, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि रोजाना आपको जीके से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते रहें। ओके, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गैर सरकार संगठन स्तर कितनी श्रेणियाँ हैं? गैर सरकार संगठन स्तर की कितनी श्रेणियाँ हैं? तो उसके बाद 3 श्रेणियाँ कितनी हैं? 3 श्रेणियाँ सम्मिलित हैं। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था विश्व शांति से जुड़े कार्यों में संलग्न है? तो उसका नाम है यूनेस्को। क्या नाम है? यूनेस्को। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी बांटा गया है, यानी भारत में गरीबी है जो किस कौन से स्तर पर बांटे गए हैं? सापेक्ष और निरपेक्ष के स्तर पर बांटे गए हैं दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी किस महाद्वीप में है? तो इसका नाम है दोस्तों अमेरिका, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से में? अफ्रीका महाद्वीप में है। संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी? नील नदी है, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है दोस्तों। ओके, आगे समझ में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश दोस्तों एशिया है। कौन सा? एशिया, जिसमें हम आते हैं। ओके, यानी कि भारत आता है। ओके, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका नाम है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। क्या नाम है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप है, जिसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष कागज और रबर उद्योग में आता है, यानी प्रयोग में आता है बनाने में? तो देखो, कॉनिफेरस डेसिसियस, यानी कि सभी आती हैं। ओके, अगला प्रश्न है, कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? कोलार सोने की खान कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों वही कर्नाटक है। कौन से में? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो वो दोस्तों असम में है। कौन से में है? असम राज्य में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, विश्व में सब्जियों के उत्पादन में भारत किस स्थान पर आता है? विश्व में सब्जियों के स्थान पर भारत दूसरे स्थान पर आता है। तो किस पर? दूसरे स्थान पर आता है। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? उच्च न्यायालय की संख्या दोस्तों 24 है। कितनी? 24 है। ओके, अगला प्रश्न है, खेती और सिंचाई किस लिस्ट के विषय में है? खेती और सिंचाई किस लिस्ट के विषय में है? तो वही राज्य सूची के विषय में। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बना सकता? किसके बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बना सकता? तो इसका उत्तर शायद मेरे हिसाब से हाँ सही है, राष्ट्रपति के बिना नहीं बना सकता। ओके, अगला प्रश्न है, जनपद स्तर पर कितने प्रकार के न्यायालय होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं। ओके, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्तर न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में उत्तर न्यायालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो है अहमदाबाद में। कहाँ पर? अहमदाबाद में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? तो महासभा भी है, सुरक्षा परिषद भी है, सचिवालय, यानी कि इसमें आ जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अरे भाई, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ क्या है? आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ क्या था? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, किधर गया? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसके प्रयास से सत्य प्रथा का अंत हुआ था? किसके प्रयास से सत्य प्रथा हुआ था? उसका नाम राजा राम मोहन राय की के प्रयास से हुआ था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, मुगल पांडे को फांसी कब दी गई? मुगल पांडे थे, उनको फांसी दी गई। उनको दी गई 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1897 ईस्वी को। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों
1980 में। कब? 1980 में। ओके। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा सीमा शुल्क लगाया जाता है? तो दोस्तों वो है केंद्रीय सरकार द्वारा सीमा शुल्क लगाया जाता है। ओके। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? दोस्तों वह स्वामी विवेकानंद से संबंधित है दोस्तों। ओके। अगला प्रश्न है, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? दोस्तों उनका नाम है देवेंद्र ठाकुर। किसने? देवेंद्र ठाकुर ने। ओके। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो दोस्तों वो बने थे 1886 में। कब? दादा 1886 में बने थे। अगला प्रश्न है, भारत में किस व्यक्ति को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो उनका नाम है दोस्तों दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन किसने कहा था? उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। बहुत सारे समझ गालिब दे रहे होंगे इनको। ओके। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? तो नहीं, शायद गोपाल कृष्ण नहीं, ये थे वे दोस्तों। ओके। देश बंधु चंद्र दास, गोपाल गोखले शायद, क्या नाम थे? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? क्या है? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो उनका नाम है दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत समाज सेवा के संस्थापक कौन थे? तो उनका नाम है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत समाज सेवा। ओके। अगला प्रश्न है, राष्ट्र मेरे धर्म है, जनसेवा मेरी पूजा मिशन था, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था दोस्तों लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने कहा था। प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की? तो उनका नाम है दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद। क्या नाम है? चंद्रशेखर आज़ाद। ओके। सभी को बताइए, बहुत सारे कुछ और रहेंगे। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई ने किस ब्रिटिश जनरल से युद्ध किया था? तो उनका नाम है दोस्तों हरोज। क्या नाम है? हरोज सिंह। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? रीति बार। तो उसी अलीगढ़ में। कहाँ पर? अलीगढ़ में किए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया तो कानपुर में किया गया। कहाँ पर? कानपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू जी को भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों उनको मिला था 1955 में। कब? 1955 में भारत रत्न पुरस्कार। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी को पंजाब केसरी कहा जाता है? तो उनका नाम है लाला लाजपत राय। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न है, संघ की व्यवस्थित सभा को क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों महासभा। ओके दोस्तों। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की आम सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो हुई लंदन में। कहाँ पर? लंदन में हुई थी दोस्तों। ओके। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल किसी चीज़ का प्रतीक है? तो दोस्तों वो है शांति का, पवित्रता का। किसका है? पवित्रता का है दोस्तों। ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में आयुर्वेदिक को कुल कितने भागों में बांटा है? तो 8 भागों में बांटा है। कितने में? 8 भागों में बांटा है। ओके। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस संस्था द्वारा हुई थी? उनका नाम है यूएनओ संस्था द्वारा। किसने? यूएनओ संस्था द्वारा। ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको सबसे प्राचीन फसल माना जाता है? तो वो है जौ। सबसे प्राचीन फसल है जौ, मोटा अनाज भी कहा जाता है। मनुष्य द्वारा बनाया गया औजार है? तो मनुष्य द्वारा औजार है इसमें से सभी हैं। नहीं है क्या? कलाड़िया, मनुष्य द्वारा कलाड़ी। ओके। अगला प्रश्न, संविधान को के कुंजी किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रस्तावना को। ओके। इसको प्रस्तावना को निबंध में भी यही जाते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों वहीं पेरिस में। कहाँ पर? पेरिस में स्थित है। ओके। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संबंधित है
किससे संबंधित है दोस्तों? यही संवैधानिक उपचारों का। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र नाम से जाना जाता है? तो उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। क्या नाम है? सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उनका नाम है टॉलमी। ओके, तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं 50 आज के। ओके, कितने पूरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। ओके, कल और नहीं दिखेंगे जीके क्वेश्चन। जब तक सभी दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।